नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम नीट 2026 का सिलेबस एक बार देख लेंगे केमिस्ट्री का जल्दी से। अगर सिलेबस कंपेयर करें तो 2025 के हिसाब से सेम ही सिलेबस रखा गया है, कोई चेंजेस किया गया नहीं है। 2024 से कुछ टॉपिक्स रिमूव किया गया था, तो वो टॉपिक रिमूव्ड ही है, तो हिसाब से आपको कम ही पढ़ना है। और अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हर साल 1, 2 या 3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं हर चैप्टर से, तो कोई गारंटी रहता नहीं है। आपको हर चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा इक्वल वेटेज देके, किसी भी चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और एग्ज़ाम का डेट का अगर बात करें तो लास्ट ईयर मई के मंथ में हुआ था एग्ज़ाम, मई के फर्स्ट वीक में। तो आप इस साल भी सेम टाइमिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हिसाब से आपके पास 3 महीने से भी कम का टाइम है। ये पीडीएफ आपको एनएमसी या फिर एनटीए के वेबसाइट में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस एक बार जल्दी से। पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका क्लास 11 का पहला चैप्टर पूरा ही पढ़ के जाना है एज पर एनसीईआरटी। दूसरा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी क्लास 11 का पूरा ही पढ़ के जाना है। उसके बाद आ जाता है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी आपको पूरा पढ़ के जाना है क्लास 11 का। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ये भी क्लास 11 का पूरा ही पढ़ना है, जिसमें से आपको फर्स्ट लॉ पढ़ना है, सेकंड लॉ पढ़ना है, ओनली थर्ड लॉ नहीं पढ़ना है आपको, वो भी 1 या 2 पेज का है, तो वो पढ़ना नहीं है। उसके बाद आ जाता है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर, ये भी पूरा पढ़ के जाना है। उसके बाद आ जाता है इक्विलिब्रियम, अगेन क्लास 11 का। इसमें आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक तीनों ही पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस क्लास 11 का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का, ये भी आपको पूरा ही पढ़ के जाना है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का, ये भी आपको पूरा पढ़ के जाना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका केमिकल पीरियोडिसिटी क्लास 11 से, ये भी आपको पूरा पढ़ के जाना है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो एनसीईआरटी में नहीं है पर नीट के सिलेबस में है, तो ये आपको पढ़ना है, जिसमें से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, जनरल फिजिकल एंड केमिकल ट्रेंड्स पढ़ना है, और हर ग्रुप के पहला एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, बट उसे कंपाउंड्स के बारे में कुछ पढ़ना है नहीं। उसके बाद आपका आ जाता है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 का, ये आपको पूरा पढ़ के जाना है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी आपको पूरा पढ़ के जाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका प्यूरिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें लेसाइन टेस्ट वगैरह आ जाता है, क्लास 11 का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस सेम चैप्टर में है, ये भी आपको पूरा पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का पूरा पढ़ के जाना है। हाइड्रोकार्बन्स पूरा ही पढ़ना है। उसके बाद आपका आ जाता है कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस, जो आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स है, क्लास 12 का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर पूरा ही पढ़ना है। उसके बाद आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, जिसमें आपका अल्कोहल्स, फेनॉल्स और ईथर्स है, इसमें आपको अल्कोहल्स पढ़ना है, फेनॉल्स पढ़ना है पूरा। हालांकि ईथर दिया हुआ है कम, पर आपको पूरा ही पढ़ के जाना है, क्योंकि अल्कोहल्स, फेनॉल्स, ईथर्स रिलेटेड कंपाउंड है, तो आपको इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मेरे हिसाब से आप पूरा ही पढ़ के जाएं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ के जाना है। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड स्ट्रेंथ एंड फैक्टर्स दिया हुआ है, पर मेरे हिसाब से पूरा ही पढ़ के जाए, 4 या 5 पेजेस का है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आ जाता है आपका एमीन्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये भी आपको पूरा पढ़ के जाना है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, लास्ट चैप्टर क्लास 12 का, ये भी पूरा पढ़ के जाना है। उसके बाद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उसमें से आपको डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, इसमें आपको नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जो आपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में किया था, वो पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका मोर सॉल्ट और पोटेशियम का प्रिपरेशन, ये पढ़ के जाना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन, जिसमें आपका एसिटर्निलाइट, पैरानाइट्रो एसिटर्निलाइट, एनिलीन येलो एंड आयोडोफॉर्म, ये पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको टाइट्रेशन पढ़ के जाना है, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपने किया था, एसिड बेस टाइट्रेशन, जो क्लास 11 में किया था, और रेडॉक्स टाइट्रेशन जो आपने क्लास 12 में किया था, वो आपको पढ़ के जाना है। एनायंस और कैटायंस का डिटेक्शन, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स और काइनेटिक स्टडी, ये पढ़ के जाना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नीट 2026 का सिलेबस। तो आपको पढ़ना पूरा 19 चैप्टर ही है, जो आपको एनसीईआरटी में है, प्लस आपको एक प्रैक्टिकल पढ़ना है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, वो पढ़ के जाना है, और एक एक्स्ट्रा जो है पी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपको पूरा पढ़ के जाना है। तो हिसाब से आपको टोटल 21 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है नीट के लिए। तो ऐसे वीडियोस मैं आपके सपोर्ट के लिए लाता रहूँगा फ्यूचर में। तब तक के लिए थैंक यू।